फूड व्लॉगिंग। जी हाँ, फूड व्लॉगिंग मैं अब करूंगा अपने चैनल पे। फूड 170 रुपए के हिसाब से तो छोटा है भाई। जो बन हम मंगाते हैं, और घर पे भी मैंने बहुत, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैं घर पे भी बहुत बर्गर्स बनाता हूँ। बर्गर दो प्याजा मंगाया है मैंने, सही है, क्रंच नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने चिप्स दिया है। तो अगर आपको क्रंच चाहिए तो आप चिप्स इसमें डाल के, और चीज स्लाइस जो मैंने ऐड किया इस बर्गर को बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब मेयो ठूस ठूस के भरा है भाई। चीज स्लाइस मैंने नहीं ऐड कराया था, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, फूड व्लॉगिंग। जी हाँ, फूड व्लॉगिंग मैं अब करूंगा अपने चैनल पे। फूड क्या हो गया जबान को, फूड व्लॉगिंग। जी हाँ, तो पहला जो हमारा एपिसोड आएगा वो आएगा बेस्ट बर्गर्स इन साउथ दिल्ली। जी हाँ, नहीं, मैं मैकडोनल्ड्स, केएफसी या बर्गर किंग की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो पे बेस्ट रेटेड बर्गर्स, और साउथ दिल्ली के गूगल के हिसाब से जो बर्गर्स बेस्ट रेटेड है, मैं आपको उन बर्गर्स को ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, उनका टेस्ट करूंगा, उन्हें टेस्ट करूंगा, और आपको बताऊंगा कि वो बर्गर्स जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो मैं टेस्ट कर रहा हूं, जिनके बहुत नाम है, वो उस हाइप के लायक है या नहीं। तो मेरे इस नए सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, बन जाओ। मुझे बर्गर्स उतने पसंद नहीं है, आई लाइक पिज्जा मोर, बट आपके लिए मैं बर्गर्स खाऊंगा साउथ दिल्ली के टेस्टी डिलीशियस, चीजलीशियस और एक्सपेंसिव 300, 350, 400, 500 रुपए के बर्गर्स ऑर्डर करके आपके लिए खाऊंगा, जबकि मुझे वो बर्गर्स, और पता है आपको मेरे से एक न्यूट्रल रिव्यू मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मैं बर्गर्स का उतना शौकीन नहीं हूँ। मुझे बहुत कम बर्गर्स अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे केएफसी का जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, मुझे मैकडी का मैकालू टिक्की बहुत पसंद है, लेकिन उसके अलावा मुझे और कहीं अच्छे बर्गर मिले नहीं। तो जब मैं रिव्यू दूंगा ना एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, तो शायद आपको भी वो बर्गर्स अच्छे लगे, और जो बुरे लगेंगे तो भाई उनका तो हम पर्दाफाश कर देंगे। तो जोमेटो और गूगल दोनों को देखा है, और बहुत से यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने भी उन बर्गर्स को खाया है, टेस्ट किया है, उनकी तारीफ की है, वीडियो डाले हैं, रील्स डाले, तो उनको भी मद्देनजर रखेंगे और बर्गर्स की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे बेस्ट बर्गर्स इन साउथ दिल्ली सीरीज का फर्स्ट बर्गर जो मैंने ऑर्डर किया है वो है नॉवेल्टी डेयरी एंड स्टोर का। तो जी हाँ, ये जो स्टोर है ये पड़ता है जंगपुर एक्सटेंशन पे, और सच बताओ तो ये 1965 से ये शॉप चल रही है, और हाईली रेटेड है। जोमेटो पे भी, गूगल पे भी बहुत अच्छे इसके रिव्यूज है। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है चिकन बर्गर विथ एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि मैं जब बर्गर खाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा चीज, वो चीज स्लाइस एक चाहिए होता है एक्स्ट्रा। तो नॉवेल्टी डेयरी एंड स्टोर का है ये हमारा पहला बर्गर, और ये आप देख सकते हैं पैकिंग। तो इसके अंदर बर्गर है। बर्गर थोड़ा उतना गर्म नहीं लग रहा, डिलीवरी जबकि 10-15 मिनट में हो गई हमारे लोकेशन पे, लेकिन इतना गर्म नहीं लग रहा। हो सकता है बॉक्स के अंदर हो। बॉक्स ये रहा, सिंपल सा बॉक्स है, और ये बर्गर जो है चिकन बर्गर है विथ एक्स्ट्रा चीज। तो 170 का बर्गर है और 30 रुपए की चीज स्लाइस है, तो टोटल 200 रुपए पड़े, और जीएसटी लगा के मुझे 230 रुपए पे करने पड़े जोमेटो पे। तो देखते हैं, फर्स्ट बर्गर खाते हैं और आपको बताते हैं कि इस फर्स्ट बर्गर जो नॉवेल्टी डेयरी का जो सबसे ज्यादा रिव्यू और रेटिंग इसी बर्गर का है इनके मेन्यू पे, इसलिए मैंने ये बर्गर ऑर्डर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे स्टोर से चिकन बर्गर ऑर्डर करूंगा, या मटन बर्गर ऑर्डर करूंगा, या वेज बर्गर ऑर्डर करूंगा, या पनीर बर्गर ऑर्डर, या और जितने फलाना बर्गर्स आते हैं। जिस स्टोर का, जिस कैफे का, जिस शॉप का जो बर्गर सबसे ज्यादा ऑर्डर किया गया और सबसे ज्यादा जिसके रिव्यू है, हम वही खाएंगे। अब चाहे वो वेज हो, नॉन वेज हो, फिश हो, प्रॉन हो, या वहां तक नहीं जाएंगे, सॉरी, बीफ और पोर्क तक नहीं जाएंगे, थोड़ा अपने लेवल तक ही रखेंगे, ताकि सब लोग देखे और कोई ऐसे ना बोले, ठीक है। तो पहला बर्गर हम टेस्ट करेंगे, और भूख भी लगी है, उतनी भूख नहीं लगी है लेकिन भूख लगी है।
जैसे मैंने आपको बताया था, चिकन स्लाइस लगा के ये बर्गर 200 रुपये का हो जाता है। हालांकि इसका ओरिजिनल स्टोर पे जाओगे तो 170 प्राइस है। चीज़ स्लाइस 30 रुपीज़ की है और बाद में GST से लेके 220, और जोमेटो पे मुझे पड़ा ये अराउंड 230। नॉवेल्टी हॉकर्स हाउस सिंस 1956। तो आप देख सकते हो बहुत ही पुराना स्टोर है ये जंगपुरा का। अब आइए इसका बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। अब बर्गर का क्या मिल रहा है वो भी मैटर करता है। तो इस बर्गर के साथ जो हमें मिला है वो हरी चटनी, देसी स्टाइल बर्गर है मतलब मुझे लगता है, और वही एक टोमेटो सॉस का सैचे, और ये है बर्गर का साइज़। तो ये पैकिंग में तो इतना बड़ा दिख रहा है, अब देखते हैं ये रियलिटी में इतना बड़ा है कि नहीं। तो हम जो बर्गर टेस्ट करेंगे और जिनका रिव्यू देंगे, रिव्यू करेंगे, जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप भी वो ट्राई कर सकते हो। उनका 3 क्राइटेरिया होगा। पहला क्राइटेरिया ये होगा कि जो बर्गर है उनका साइज उनके प्राइस के हिसाब से मैच करता है कि नहीं। दूसरा जो क्राइटेरिया होगा, बर्गर के अंदर की फिलिंग। जी हाँ, फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बर्गर जॉइंट्स मैंने देखे जो पैटी रखते, मेयो डालते, चटनी डालते, और लीजिए भैया छोटा सा प्याज का टुकड़ा डाल देंगे, एक छोटा सा ऐसे नहीं है वो टमाटर का स्लाइस डाल देंगे, तो वो भी हम चेक करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है कि जो बर्गर हम खा रहे हैं, चाहे वो चिकन है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो वेज है, उस बर्गर की पैटी, बर्गर को टेस्टी उसकी पैटी बनाती है। जी हाँ, फिलिंग्स और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग चिप्स डाल देते हैं क्रंच के लिए, कुछ लोग एल्पिनोस डालते हैं, कुछ लोग अनियंस में भी थोड़ा वैरायटी डाल देते हैं, लेकिन पैटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइस, साइज, इफ द प्राइस इज राइट देन द साइज ऑल्सो शुड बी राइट, और सेकेंड फिलिंग, और थर्ड पैटी का टेस्ट, ठीक है। तो अभी जो ये बर्गर है नॉवेल्टी डेयरी का, इसे हम खोलते हैं, टेस्ट करते हैं। तो 170 रुपए के हिसाब से विद एक्स्ट्रा चीज ये बर्गर है। 170 रुपए के हिसाब से तो छोटा है भाई। जो बन हम मंगाते हैं और घर पे भी मैंने बहुत, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैं घर पे भी बहुत बर्गर्स बनाता हूँ, इतना ही बड़ा होता है, और कभी कभी तो बन इससे ज्यादा बड़े होते हैं, पर ठीक है, गर्म है, डिलीवरी फ्रेश हुई है, वार्म हुई है, और सुबह सुबह ही मंगाया है। पैकेजिंग बहुत ही मतलब पैथेटिक है, मतलब अब इसका हम शीशा लेदर करेंगे। जी, जैसे मैंने कहा था, 2 बड़े बड़े स्लाइस प्याज के डाल दिए। अब भाई इतना प्याज कौन खाएगा? आपका ये बेस्ट रेटेड बर्गर है आपके स्टोर का, और प्याज देख रहे हो आप, ये देखो 2 इतने बड़े स्लाइस प्याज के। भाई साहब बर्गर 2 प्याजा मंगाया है मैंने। नहीं, आप भी बताओ, आप लोग भी बताओ, ये बर्गर 2 प्याजा है? ये चिकन बर्गर है। पैटी का साइज ठीक है, और ये चीज से चिपकाया हुआ है, टूट रही है, फ्राइड है, फ्रेश है, कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ चीज है, पैटी है, और इसके अलावा इनके पास और कोई फीलिंग ही नहीं थी। मेयो भी नहीं डाला है भाई, सॉस अलग से दे दिया, चटनी दिया है, तो हम थोड़ा सा हरी चटनी का यूज करेंगे। हरी चटनी दी है तो क्या पता अच्छा लगे, थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे प्याज के ऊपर, क्योंकि प्याज है भैया, क्योंकि बर्गर ना ड्राई मुझे अच्छा नहीं लगता। ड्राई, आई हेट ड्राई बर्गर्स। मुझे बर्गर चाहिए सॉसी हो, मॉइस्ट हो, जूसी हो, पैटी जूसी हो। केचप का नहीं यूज करेंगे, उससे तो ना बर्गर का टेस्ट ओवर शैड हो जाता है। oh, yeah. तो हरी चटनी डाल दी, क्योंकि भैया यूनिक है, और किसी बर्गर जॉइंट पे हरी चटनी अलग से देते नहीं। फर्स्ट बाइट ऑफ आवर फर्स्ट बर्गर ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, बेस्ट बर्गर्स इन साउथ दिल्ली। इसको टेस्ट करते हैं। महक आ रही है वही, मतलब इनका बन अपना नहीं है। चलिए टेस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा चीज जो मैंने ऑर्डर किया, मुझे लगता है मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पैटी का कोई टेस्ट नहीं आ रहा, सिर्फ चीज का ही टेस्ट आ रहा है। पैटी अलग से ट्राई करता हूँ। ब्लैंड, कंप्लीटली ड्राई पैटी है। अगर ये बर्गर मैं अपनी वाइफ को खिलाऊंगा ना, एक बाइट लेके उल्टी कर देगी भाई, क्योंकि उसको बर्गर, खराब बर्गर खिलाओ ना तो उसके अंदर एक सिस्टम है, उसका सिस्टम है, खराब बर्गर खाते ही वो वॉमिट कर देती है। मैं क्या हूँ कि मैं पैसे देता हूँ तो मैं उसको भजा लेता हूँ, मैं पूरा करता हूँ। अच्छा, कितने लोग मेरे से एग्री करोगे कि जब बहुत ज्यादा भूख लगी होती है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है खाने में। जैसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, हम लोग गए थे बाहर, मुंडन में गए थे,
तो सुबह से कुछ नहीं खाए थे, बहुत तेज भूख लगी थी और ऐसे ही रैंडम जगह पे रुके, रोटी और पनीर की सब्जी और ऐसा कुछ मंगाए, बहुत अच्छा लग गया। भूख लगी थी, मिल गया, अच्छा लग गया मेरे को। मैं जो बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मैं तवा रोटी नहीं खाता, तवा रोटी थी बिना घी बिना बटर, ठीक लगा क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। तो इस जो सीरीज है ना, तो इस सीरीज में जो भी हम ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो वैसे नहीं टेस्ट करेंगे कि भाई बहुत भूख लगी है। तो क्या है ना, फर्क पड़ता है। भूख जब बहुत ज्यादा होती है ना, खराब चीज भी अच्छी लग जाती है, क्योंकि पेट जो है ना दिमाग से नहीं सोचता, पेट पेट से सोचता है। और पेट पेट से जब सोचता है ना, तो पेट को जो भी मिलता है ना, तो पेट उसको पचा लेता है। तो इसीलिए जो बर्गर हम ट्राई कर रहे हैं, जो बर्गर्स हम ट्राई कर रहे हैं अपने सीरीज में, वो खाली पेट तो नहीं ट्राई कर रहा है। और इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सेकंड बर्गर आ गया। अब जो हमारा ये सेकंड बर्गर है, ये डिफेंस कॉलोनी में एक शॉप है, केंट्स बर्गर, केंट्स, ठीक है। बहुत ही नामी शॉप है, बहुत सालों से चल रहा है। वहां के मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स वहां गए हैं, वीडियो बनाए हैं, वहां का बर्गर टेस्ट किए हैं। लाइन लगती है, बहुत कम टाइम के लिए मिलता है पूरे दिन में, लेकिन मिलता है। तो वहां मैंने जोमेटो पे देखा, हाँ वो भी डिलीवर करता है भाई मेरे एरिया में। अपना एरिया बहुत मस्त है, हर चीज डिलीवर कर देती है भाई, सीपी से भी खाना आ जाता है। तो साउथ दिल्ली में रहने का ये फायदा है कि एक अच्छा बर्गर जॉइंट पास है। उस जगह का नाम है केंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, KENT, सेकेंड बर्गर फ्रॉम केंट्स। और यहाँ से भी जो मैंने बर्गर मंगाया आपको दिखाता हूँ, आइए। तो ये पैकेट में आया है बर्गर, और इस बर्गर के साथ कुछ है भी, तो देखते क्या है। ओके, तो ये बॉक्स है, जो ये पन्नी अब हमारे कूड़ा फेंकने के काम आएगी, इसमें हम कूड़ा रख सकते हैं। चलो, थैंक यू केंट। ओह या। तो दिस इज द बॉक्स, ठीक है। चिप्स दिए हल्दीराम की, और मेन तो भैया यही है, सिंस 1985। और ये नॉनवेज है तो रेड कलर के बॉक्स में है, और यहाँ पे ये छेद दिया है ताकि चूहा अंदर घुस सके, अंदर का माल खा सके और बाहर मजाक से हटके। डिफेंस कॉलोनी मार्केट, न्यू दिल्ली 24, केंट, सिंस 1985। तो ये उसका बॉक्स है। टेप वेप कुछ नहीं लगा है, हाँ टेप वेप कुछ भी नहीं लगा है। तो रूम में चलते, खाते और आपको दिखाते हैं। ओके, सावा ग्रीन एंड अनियन फ्लेवर के चिप्स है ये। तो ठीक है, 5 रुपए का चिप्स दिया बर्गर के साथ, बिल कुछ नहीं भाई। टॉप्स का टोमेटो केचप, सॉरी एज यूजुअल जो हर बर्गर साथ मिलता है। ये बर्गर देखने में तो बड़ा लग रहा है। ये बर्गर है कितने का मैं आपको बता देता हूँ। यार बिल ही नहीं है भाई साहब, केंट वालों ने बिल ही नहीं दिया। एक मिनट में देखता हूँ, शायद पन्नी में हो। नहीं है भाई, बिल है ही नहीं। तो कितने का मैं आपको भी बताता हूँ जी। तो मैंने चेक किया, 181 रुपीज का ये बर्गर है। चीज स्लाइस मैंने ऐड कराई है, जैसे मैं हर बर्गर में करा रहा हूँ, एक चीज स्लाइस ऐड करा रहा हूँ, तो उसको मिला के 200 के ऊपर हो जाता है, 201 रुपए। और भाई 63 रुपीज पैक डिलीवरी चार्ज, और आप ऐसे डिलीवर कर दिए, कोई टेप वेप कुछ नहीं। 60 रुपए डिलीवरी चार्ज मिला के 281 रुपीज का पड़ा मेरे को। ये स्टोर पे जाता तो 180 का पड़ता, और स्लाइस लगा के 200। तो आइए इस बर्गर का साइज देखते हैं। अच्छा सा बटर पेपर पे रैप करके दिया है, तो साइज तो भाई बड़ा है। 181 रुपीज के हिसाब से ये बर्गर जस्टिफाई करता है अपने साइज को। देखिए मेरे मुंह से थोड़ा छोटा है, और पैटी भी इस बर्गर के बन से बाहर आ रही है। ये चिकन बर्गर है, सबसे ज्यादा रेटिंग और सबसे ज्यादा रिव्यू इसी के है केंट्स पे। हालांकि लोग मटन बर्गर भी खाते, लेकिन मटन बर्गर के 200 है और इसके 300 है। बहुत लोग मटन प्रेफर नहीं करते, आई नो, मैं भी नहीं करता, चिकन प्रेफर करता हूँ। तो अब इसका शीशा लेदर करते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं बर्गर का, अंदर क्या क्या है। तो मेरे तो बाहर से ही दिख रहा है, अनियन स्लाइसेस भी दिख रहा है, बहुत अच्छे से चिपका हुआ है, मैं छेड़ना नहीं जाता। लेटस भी है, क्या कहते हैं, कोल्ड स्लॉ सैलेड है, ठीक है। टमाटर मुझे वैसे भी बर्गर्स में पसंद नहीं है और इसमें नहीं है। प्राइस एंड साइज हमारा पहला क्राइटेरिया, प्राइस साइज के हिसाब से
जस्टिफाइड है क्योंकि बर्गर बड़ा है, पैटी का भी साइज देखो आप। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया था, फिलिंग अच्छे से, चीज स्लाइस मैंने ऐड की, दिखा, ऊपर कोल्स्लॉ, सैलेड, पैटी, अनियन, सही है। क्रंच नहीं है लेकिन उसके लिए उन्होंने चिप्स दिया है, तो अगर आपको क्रंच चाहिए तो आप चिप्स इसमें डाल के इसको क्रंची बना सकते हो, बट वाई छेड़छाड़ेंगे द बर्गर। और तीसरा इसका पैटी, भाई बड़ा है साइज पैटी का, क्रंची है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। हमारे सीरीज का सेकंड बर्गर, एक अच्छा सा बाइट लेते हैं। यहां से लेता हूं मैं, यहाँ पे क्रीम दिख रहा है। ये हुई ना पैटी, इसे कहते हैं असली चिकन पैटी। भाई क्लियरली पता चल रहा है इसके अंदर चिकन अच्छे से, पैटी में चिकन अच्छे से ठसाठस भरा है, अच्छे से फ्राइड हुई है, डीप फ्राइड बैटर है, क्रंची है पैटी। और जो ऊपर से कोल्स्लॉ डाला है ना बर्गर के अंदर, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बर्गर को। और बन इतना सॉफ्ट है, सेका हुआ है फिर भी सॉफ्ट है। भाई मजा आ गया ये बर्गर खा के। और चीज स्लाइस जो मैंने ऐड किया इस बर्गर को बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब सोने पे सुहागा है। एक और बाइट ले रहा हूं क्योंकि रहा नहीं जा रहा, बहुत ही टेस्टी है यार ये तो। लाज रख ली इसने साउथ दिल्ली की। तो पुरानी दुकानों में से एक कैंट्स। और भाई ठीक है, चलो डिलीवरी मान लिया, पैकिंग मान लिया, हो जाता है, क्योंकि जो पुराने दुकानदार होते हैं ना वो ऑनलाइन में उतना विश्वास नहीं रखते। और इनके स्टोर पे जाओ तो आई बिलीव बहुत ही अच्छा लगेगा ये बर्गर, और भी अच्छा लगेगा। गरम गरम एकदम फ्रेश, पैटी फ्रेश है, अंदर जो सैलड है वो फ्रेश है, प्याज फ्रेश है, बन फ्रेश है। और मेरे को तो जरूरत ही नहीं पड़ी ये सब डालने की, ये सब यूज करने की। ये बर्गर वाकई में लाजवाब है। तीनों क्राइटेरिया में थम्स अप है इस बर्गर को। प्राइस एज पर द साइज, फिलिंग परफेक्ट है, और इससे ज्यादा फिलिंग करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि फिर वो ओवर पार कर देता। ये बर्गर का टेस्ट अपने ही पैटी में है, और पैटी बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मतलब जूसी नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी अच्छी है। हमारे यहाँ पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में एक बर्गर वाला है, भाई उसके बर्गर में पैटी ढूंढनी पड़ती है, और वो फ्राई करता है ना, अगर 2 मिनट इधर देख लेना तो वो अपने कढ़ाई में ही पैटी ढूंढने लगता है कि कहाँ गया। इतनी पतली सी लेयर होती है, गोल्ड कॉइन, वो बच्चन में वो टॉफी नहीं आती थी कॉइन वाली, उतनी पतली पैटी होती है। और वो 2 डालता है ना तो भी लगता है कि साला कम ही है, बट ये है अच्छी है। तो कैंट्स हमारी तरफ से तो आपको हाँ है, कबूल है। और मैं इस स्टोर पे जाना चाहूंगा, इसका मटन बर्गर भी ट्राई करना चाहूंगा, और शायद ये बर्गर मेरी वाइफ को भी पसंद आए। भाई पति हूं तो एक क्राइटेरिया वाइफ को भी रख लेता हूं, क्योंकि भैया हाँ वाइफ को भी पसंद आना चाहिए, अकेले जाके क्या ही मिलेगा। तो अब अपना नेक्स्ट बर्गर ट्राई करेंगे। आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, बल्कि आज मुझे एहसास हुआ कि आप पुरुष ही नहीं हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष। तो हमारे सीरीज का जो थर्ड बर्गर होने वाला है वो है अकूस बर्गर्स द बर्गर कंपनी। अकूस द बर्गर कंपनी, नाम थोड़ा अतरंगी है, AKU अकूस। तो ये जो आउटलेट है ये डिफेंस कॉलोनी मार्केट में पड़ता है, और गूगल पे आप देख सकते हो इसकी रेटिंग है 4.3, और जोमेटो पे है 4.4। तो जो बर्गर मैंने ऑर्डर किया है जोमेटो पे सबसे ज्यादा उसको ऑर्डर किया गया है, और उसकी हाईएस्ट रेटिंग है। नाम है ब्रोजी। मेल्टेड चीज और यही सब उसमें, फ्राइड ग्रिल फ्राइड पैटी है। तो 30 मिनट्स लगेंगे बर्गर को आने में, और आज ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ। थर्ड बर्गर हमारे सीरीज का, तो इसको भी हम 3 पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। टेस्ट तो अच्छा होगा ही भाई, इतने लोग खा रहे हैं, तो अगर मुझे नहीं पसंद आया लेकिन 400 लोग को पसंद आया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बर्गर खराब है। मेरे पैलेट के हिसाब से नहीं जजा वो बर्गर। तो साइज एज पर द प्राइस, फीलिंग्स बर्गर के अंदर, और तीसरी पैटी का टेस्ट, पैटी का साइज। तो यही 3 पैरामीटर पे हम इस अकूस के बर्गर को जज करेंगे, और जैसे बर्गर आता है फिर उसको अनबॉक्स करते हैं और उसका टेस्ट आपको बताते हैं कैसा है, और क्या आप भी उस बर्गर को ऑर्डर करोगे और खुश रहोगे, अच्छा लगेगा आपको या नहीं।
fine. Okay. Please, let's relax. सब ठीक है. तो ये हमारा बर्गर आ गया है इन 35 मिनट्स और गरम है। सी अब डिफेंस कॉलोनी से मेरे एड्रेस तक आने में 30 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही। तो ये बिल है। तो ये बर्गर मुझे पड़ा है, आप देख सकते हो 289 रुपीज़ का ये बर्गर है, ठीक है, जिसपे फ्राइड एग मैंने ऐड किया 40 रुपये का, और ये ऑलरेडी चीज़ी है तो इसमें मैंने पहली बार जैसी गलती नहीं की और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड किया है। तो ये पड़ा फिर मेरे को 329 प्लस टैक्सेस वैक्सेस लगा के मुझे ये बर्गर, जो कि इट इज़ अ फेयर अमाउंट, 329 कोई छोटा अमाउंट नहीं है बर्गर के लिए। बैग सील टू अवॉइड बर्गलरी। ओहो, तो ये अकूस का है, डिफेंस कॉलोनी आउटलेट है। अच्छा है, ये देखिए दो सील है, एक इनका अपना सील है। गुड। नैपकिन, वही टोमेटो सॉस एंड ये है बर्गर का बॉक्स, अकूस द बर्गर कंपनी, ब्रोजी लैम टिक किया है। ये सारे बर्गर की इनकी वैरायटी है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला है तो ये ऑर्डर किया है। ये नॉन वेज है। हाँ जी, तो नाउ वी आर रेडी फॉर टेस्टिंग अवर थर्ड बर्गर ऑफ दिस सीरीज, बेस्ट बर्गर्स ऑफ साउथ दिल्ली। तो ऐसा कुछ है, बटर पेपर अच्छा सा है। अभी तक तीनों बर्गर्स में से दिस इज द मोस्ट स्मेली वन। इसकी पैटी से स्मेल आ रही है इन अ गुड वे। हाँ, क्लियर कर दूँ, अच्छी स्मेल है, मतलब लग रहा है कि पैटी। तो दिस इज द बर्गर, अंडे की स्मेल है, फ्राइड एग ऐड किया था ना, तो ये उसका येलो वाला पार्ट है। तो ये बर्गर साइज में थोड़ा, मैं 329 के हिसाब से दिस बर्गर इज प्राइसी तो है। देखो आप, तीनों बर्गर्स में ये साइज के हिसाब से प्राइसी है। अब चलिए इसका छीछा लेदर करते हैं। एग मेयो है, एग है, दो टाइप ऑफ मेयो है, एक नॉर्मल है और एक थोड़ा मुझे लगता है तंदूरी मेयो है। मेयो ठूस ठूस के भरा है भाई। चीज स्लाइस मैंने नहीं ऐड कराया था और कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो अनियन, नो टोमेटो, नो क्यूकम्बर, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट पैटी, एग एंड मेयो। और ये इतना ज़्यादा क्यों बिक रहा है जब इस बर्गर में कुछ है ही नहीं? ये चीज़ तो आप अपने घर पे भी बना सकते हो भाई। तो साइज और प्राइस के हिसाब से आई विल गिव दिस बर्गर अ थम्स डाउन। फिलिंग तो वो तो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, फ्राइड एग का 40 रुपये, तो ये फ्राइड एग डाला, वरना इस बर्गर में सिर्फ मेयो और पैटी होती क्या? मुझे लगता है यार इन लोग। और तीसरा है इसका पैटी, तो पैटी का साइज तो ठीक है, बहुत ही। चलिए पैटी टेस्ट करके देखते हैं, बर्गर टेस्ट करके देखते हैं। पैटी फ्रेश है, पता चल रहा है कि यहाँ चिकन है, ना ज़्यादा जूसी है और ना ज़्यादा ड्राई है, एवरेज पैटी है, बहुत खास नहीं है। फ्राइड है, डीप फ्राइड है और बहुत ही ऑयली है। अभी तक दोनों बर्गर्स उतने ऑयली नहीं लगे थे जितना मुझे ये लग रहा है। और क्योंकि इसमें फ्राइड एग एडेड है, तो फ्राइड एग का जो टेस्ट है वो पैटी के टेस्ट को ओवर पावर कर रहा है। तो इसका मतलब पैटी में उतना खास कोई टेस्ट है नहीं, क्योंकि इस बर्गर में कुछ है ही नहीं। इस बर्गर में बन है, ठीक है, जो कि सेका नहीं है, सॉफ्ट है, बन बहुत सॉफ्ट है। ये बन को मक्खन लगा के खाओ, चाय के साथ मजा आ जाएगा। तो इस बर्गर में है क्या? मेयो है, बन, पैटी, और यही है। क्योंकि फ्राइड एग तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा, चीज भी करता तो भैया ये तो खाने लायक नहीं रहता। तो पहला जो पैरामीटर है, पहला जो क्राइटेरिया है, प्राइस और साइज नहीं मैच होते, साइज छोटा है, प्राइस बहुत ज्यादा है। दूसरा जो क्राइटेरिया है फिलिंग, तो फिलिंग तो कुछ है ही नहीं। पैटी और मेयो तो कोई फिलिंग काउंट ही नहीं करता भाई। कोल्स्लॉ, सैलेड, खीरा वीरा कुछ तो डाल देते भाई, थोड़ा सा, एक दो प्याजा दो, बर्गर दो प्याजा में कम से कम 2 बड़े साइज प्याज तो होते, इसमें तो वो भी नहीं है, पैटी में तो होता नहीं भाई। और तीसरा जो पैटी है
तो पैटी का उतना कोई ज़्यादा फ्लेवर है नहीं, मीडियम जूसी मीडियम ड्राई बोलूँगा मैंने, आधा ग्लास खाली वाला पैटी। तो तीनों क्राइटेरिया में मेरे हिसाब से अक्कूस का ये बर्गर ब्रो जी, तो ओजी पीपल, तो इसको मेरे तरफ से तो थम्स डाउन है। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों में से किन किन लोगों ने ये अक्कूस का बर्गर खाया और उन्हें अच्छा लगा है। और भाई इनके ब्रांचेस वसंत विहार में भी है, वसंत विहार हो सकता है शायद ये ज़्यादा अच्छा आउटलेट हो, लेकिन भैया डिलीवरी वाला तो डिफेंस कॉलोनी से आया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग में से किसने अक्कूस का बर्गर खाया है, दूसरे आउटलेट जो है वहाँ से भी अगर खाया हो या फिर इसी से खाया हो, और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और अच्छा लगा तो कौन सा बर्गर लगा, ये या इसके अलावा जो अलग से वैरायटी है, जो इनकी इतनी सारी वैरायटी है, माइस्टर, बोल्ड बिंगो, फिश विच, चालापेनो, कार्ने ब्लैंका, चिकन एंड बन, ब्रोजी, ट्राइटॉन, स्पाइसी क्रंचिल, ब्रोजी टेंडरलॉइन, बोगार्ड, बिंगो, क्रंचिल, और ये मटन पैटी है, लैम पैटी है, इट इज नॉट चिकन पैटी। मैं भूल गया था आप लोग को बताना, मैं भी चिकन ही चिकन कर रहा हूँ, ये लैम पैटी है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा टेस्ट चिकन बर्गर से अलग आ रहा है। बट एनीवेज इसमें ऑप्शन टेंडरलॉइन और लैम भी था, तो मैंने लैम चूज़ किया। इसे ख़त्म करता हूँ क्योंकि भाई पैसे दिए तो ख़त्म करूँगा, मैं जाके फ्लश तो कर नहीं दूंगा। तो बाकी वीडियो पे बने रहिएगा, और भी बर्गर्स आने बाकी है। बाढ़ में जाओ सब।